अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज का ये फिज़िक्स सेकंड ईयर फिज़िक्स का हमारा चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ तक बात की थी और आज हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या था जी? उसमें वो स्टेट कर रहा था, हमने जैसे पढ़ा था कि कोई भी चार्ज हो उसके गिर्द जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और वो जो उसके जितना एरिया उसके परपेंडिकुलर में गुजरता है उसमें से मैक्सिमम चार्ज गुजरता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, और जहाँ से एरिया उसका पैरेलल में परपेंडिकुलर में नहीं होता है, पैरेलल में होता है, वहाँ पे मिनिमम गुजरती है। ये सारी डिस्कशन करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज की बात की थी। अगर चार्ज किसी बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको आप किसी बॉल के अंदर पड़ा हो तो उसका चार्ज की जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी बॉल में से गुजर के बाहर आएंगी। इसकी एक्सपेरिमेंट आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपके पास अगर कोई जार है, कोई चीज़ बर्तन है, तो उसके अंदर अगर कोई लाइट सोर्स आप डाल दें तो आप लाइट सोर्स को ऑन करेंगे तो उस जार के हर पार्ट में से वो लाइट की जो रोशनी है वो बाहर निकल रही होगी। कहीं और से ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बाहर से या जार के किसी ऐसे हिस्से से बाहर आ जाए जो जार का पार्ट ही नहीं है। तो ये आप कर सकते हो उससे। उसके बाद बात की थी हमने गॉसेस लॉ की। इसमें तो सिंगल चार्ज की बात की थी, यहाँ पे उसने कहा जितने मर्जी चार्ज आ जाएं, अगर सरफेस इनक्लोज्ड है, आपकी जो बॉडी है वो सर्कल है या कोई इस तरह की चीज़ है जो इनक्लोज्ड है, जो जिसके रास्ता कोई नहीं है और इसके अलावा, तो वो आपके पास क्या होगा, उसका फ्लक्स इसके बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस ओवर दी एप्सिलॉन नॉट इज़ दी परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल, जिस मटेरियल से वो आपका जो सरफेस इनक्लोज्ड है वो बना हुआ है। इसके बाद अगली बात है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इसमें एप्लीकेशन में गॉसेस लॉ इज़ अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी due to the different charge configurations. In all such cases, an imaginary closed surface is considered with which passes through the point at one। अच्छा, इसमें कह रहा है हम मुख्तलिफ जो है सर्फ जो हैं केसेस उसको डिस्कस करते हैं। पहला केस उसने डिस्कस किया है जी, अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, जैसे ये क्यू चार्ज है, ये इसके चार्ज बॉडी के एट दी आउटर एजेस आपके पास चार्जेस हैं, ठीक है। चाहे कोई भी चार्ज बॉडी होती है उसका चार्ज है उसके आउटर सरफेस के ऊपर सारा कन्फाइंड होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या फ्लक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्या है। इसके लिए कहता है क्या करूँगा मैं, वैसे ही उसने बताया है कि जो क्लोज सरफेस को हम कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं इसके अंदर और उसको गॉसियन लॉ लगा के उसके हिसाब से हम देखते हैं, और जो भी क्लोज सरफेस हम बनाते हैं उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसके अंदर मैंने चार्ज का पता करना तो इसके अंदर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक सर्कल की सूरत में यहाँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसका उसने अगर यहाँ पे सेंटर है, ये उसने आर रेडियस इसका लिखा है और ये आर फिर इसका स्मॉल आर डैश इसका रेडियस होगा। अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू दी लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू दी गॉस लॉ जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके मुताबिक क्या है, फ्लक्स जो भी होता है वो जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड मतलब उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसके लिहाज से होता है। अब ये एक चार्ज बॉडी थी, उसके आउटर साइड पे चार्ज कन्फाइंड होता है, अंदर नहीं आता। तो इसके ये जो अंदर वो जो गॉसियन सरफेस है ये वाली, मैं इसको जी लिख रहा हूँ, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितने चार्ज इनक्लोज हैं। अगर हम पिछला ही फार्मूला लगाएं, फ्लक्स ओवर इज इक्वल्स टू क्यू ओवर ई, तो क्यू इसके अंदर कितना है, क्यू इसके अंदर चार्ज बॉडी में ये है, चार्ज बाहर फिर रहे हैं, अंदर इसके चार्ज है कोई नज़र आ रहा है। अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है तो मैं इस फार्मूले में क्या लगाऊंगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिखो, की बात है, टोटल चार्ज की बात हो रही है ना। तो क्यू क्या है यहाँ पे, अगर इधर देखूँ क्यू क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। जब मैं क्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो इसमें से इस ये सरफेस है इसके अंदर से फ्लक्स क्या गुजरेगा, ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट। किसी भी नंबर को ज़ीरो किसी भी नंबर डिवाइड करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो भी है आंसर ज़ीरो आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो भी क्लोज चार्ज बॉडी होती है उसके अंदर जो है आपके पास कोई भी वो नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और ये जो चीज़ है ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, शील्डिंग के लिए।
फ्रॉम एनी एक्सटर्नल चार्ज, जो आपके पास सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसमें जब कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं उसके साइडों पे एक क्लोज्ड सरफेस, एक बॉक्स टाइप स्टील का या कोई ऐसा जो कंडक्टर है उसका बॉक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ उसके अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, ये एल लगी हुई हैं, आईसीज लगी हुई हैं, या कोई एम्पलीफायर लगे हुए हैं, या कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है, उसके मैं साइडों पे ऐसे करके बॉक्स ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, तो जो भी चार्ज बाहर से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, वो इस जो आपकी बॉडी है इसके ऊपर चार्ज को डेवलप कर देंगी, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, आउटसाइड में डेवलप हो जाएगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक कैसे कहते हैं, बहुत यूज़फुल और बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है। ओके, अब आगे बात हो रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब एक इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, लामहदूद। एक आपके पास लामहदूद शीट है, उसकी वजह से आपके पास क्या चार्ज बनेगा। ये सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, कह रहा है आपके पास एक इन्फिनिट शीट है, मतलब उसकी लेंथ का अंदाज़ा नहीं है हमें, और उस पूरी शीट के ऊपर चार्ज जो है वो जिस तरह यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है, जो चार्ज जो है उसके ऊपर ऐसे करके फिगर है, ये चार्ज जो है इसके ऊपर पूरा स्कैटर्ड हुआ हुआ है पूरी शीट के ऊपर। इसकी लेंथ कोई नहीं है, मतलब लेंथ का हमें अंदाज़ा नहीं। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, लामहदूद। तो इन्फिनिट चार्ज है बट वो है, और इसके ऊपर हमें पता नहीं है कि कितने एरिया के अंदर कितना ज़्यादा इसका बड़ा एरिया, लेकिन हम इसको कर सकते हैं सॉल्व कैसे, अगर हम उसका एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लें। जब छोटा एरिया कंसिडर करेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मैंने कहा था ना, गॉसियन सरफेस क्या होती है, क्लोज सरफेस। इसमें हमने सर्कल बनाया था ये जो, और इसमें मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसमें से इसके इसकी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, दोनों साइडों पे जा रही है ना। शीट है, मेटल शीट जो होती है या इन्फिनिट शीट जो होती है वो पतली होती है, उसके दोनों साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इसके दोनों साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करने के लिए हमें दोनों साइडों पे एक चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं इसके एग्जांपल ले लूँ, जैसे पाइप को गुजार देते हैं किसी चीज़ में से, पाइप होता भी इनक्लोज्ड है, बंद होता है, और उसको जब अंदर से गुजारते हैं तो इस तरफ भी चला जाता है, इस तरफ भी चला जाता है। यहाँ पे भी इस तरह से एक पाइप गुजारा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास पाइप है, ये शेडेड लाइन है, मतलब ये बैक साइड नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पे फिर सॉलिड होगी, मतलब ये शीट की बैक साइड से आपको बाहर निकला हुआ पाइप नज़र आ रहा है। अब ये इस तरफ से क्लोज्ड है, ये इस तरफ से इनक्लोज्ड है, ये इसका उसने पी पॉइंट कहा है, इसने इसको पी डैश पॉइंट कहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्या हैं, इस शीट से परपेंडिकुलर इस तरह बाहर निकल रही हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, लेकिन जो इस एरिया में से गुजर रही हैं वो यहाँ से, मतलब जो इसका इनक्लोज, इसके अंदर जितने भी गुजर सकती हैं वो इसमें से गुजरेंगी ना, यहाँ से गुजरने वाली इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये यहाँ से गुजरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अकॉर्डिंगली इसके चार्ज कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज वी हैव अ प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, एक जैसे चार्ज हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी टू इज से अल्फा, इनफाइनाइट पार्ट ऑफ दिस शीट इज शोन इन फिगर। फाइनाइट मतलब एक महदूद हिस्सा हमने दिखाया हुआ है, उसके अंदर से हम अगर गॉसियन सरफेस को गुजार दें, क्लोज गॉसियन सरफेस जो इधर से भी क्लोज है इधर से भी क्लोज है, एक पाइप की शक्ल में गुजार दें, फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट ई पॉइंट्स एट राइट एंगल ऑफ द एंड ऑफ द सरफेस। अब ये इसके एंड पे जो सरफेस एरिया है इसके, और ये ई जो है आपके पास 90 डिग्री पे, जैसे हमने पीछे बात की थी, ये क्योंकि ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो ये क्या है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सरफेस के साथ। तो सिंस ई इज पैरेलल टू द कर्व सरफेस, अब कर्व सरफेस जो है, ये जो इसका सर्कुलर, ये जो कर्व सरफेस है ये वाली, ठीक है, ई इसके ऐसे गुजर रही है और इसके पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर में था और ये जो कर्व सरफेस है वैसे है, और ई भी इसके परपेंडिकुलर में जा रहा है, तो पैरेलल में जा रहा है, तो ई इस पे यहाँ से साइडों से गुजर, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा इसके, इधर से फ्रंट से और इस फ्रंट से फ्लक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी तो उसके साथ साथ ऐसे ऐसे जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे।
तो since E is parallel to the curved surface cylinder, so there is no contribution to flux from this curved wall the cylinder of the cylinder, while it will be EA plus 2EA। ये क्या मतलब हुआ? ए का क्या मतलब है? इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया। अब आपके पास क्या है? जो टोटल फ्लक्स है वो इस तरफ से भी गुजर रहा है और इस तरफ से भी गुजर रहा है। फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है? कैलकुलेशन ई ए से कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो ई ए एक तरफ से और ई ए दूसरी तरफ से, दोनों को जमा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2EA, ठीक है। ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करें। लेकिन अगर हम जो हमने पढ़ा है पहले उसके हिसाब से कैलकुलेट करें कि फ्लक्स किसके बराबर होता है? चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा है। अगर इन दोनों को मिक्स करें तो क्या बनता है? यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फ़ा इंटू ए। अल्फ़ा इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जैसे 1 किलो का रेट इतना है तो इतने, आधा किलो कितने का होगा, इस तरह से इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जितना सरफेस एरिया इसके अंदर आ रहा है उसका फ्लक्स आ जाएगा, जो इसके अंदर यहाँ पे एरिया आ रहा है, ठीक है, उसका फ्लक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास इस फ्लक्स की कैलकुलेशन आ गई। अब यहाँ से इस फ्लक्स की जगह पर मैं क्या लगा सकता हूँ? ये मैंने साथ ही जो कैलकुलेट किया हुआ 2EA इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा ए, ठीक है। इसके आगे जो कैलकुलेशन है इसमें ये दोनों साइडों पे ए नज़र आ रहा है आपको, इसको थोड़ा मैं साइड पे कर लेता हूँ। दोनों साइडों पे ए नज़र आ रहा है। 2EA इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा ए और ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा है उसने, इसको ऊपर लिख दो। एक ही बात है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। आप जितना उसका जितना सरफेस एरिया आप इनक्लोज कर रहे हो ये उसकी डेंसिटी है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी है क्योंकि ये इन्फिनिट है और इन्फिनिट में हमें पता नहीं होता कितनी इसकी लेंथ है, लेकिन हम पर यूनिट जो एरिया है उसके हिसाब से उसका जो चार्ज है, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज़ अल्फ़ा, ठीक है, ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हम, अब आपको 1 किलो का रेट पता हो तो आप 500 किलो, 1000 किलो, जितना मर्जी बड़ी वैल्यू आ जो उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। अब एक यूनिट एरिया का आपको बात पता है तो आप इसके आगे कितने मीटर स्क्वायर बनता है, ये चाहे 500 मीटर स्क्वायर की बन जाए चाहे 5000 मीटर स्क्वायर की बन जाए, आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड साइडों पे क्या प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपके पास इसको आपने यहाँ पे एरोहेड लगा देना और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तीसरी बात, जो आखिरी बात है इसमें, आखिरी है जी, आखिरी बात जो इसमें है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये जो चीज़ है ये आपकी कैपेसिटर्स में इस्तेमाल होती है और इसकी कैलकुलेशन जो गॉस लॉ के साथ कर रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सपोज दैट टू पैरेलल क्लोजली स्पेस मेटल प्लेट्स। अच्छा एक सेकंड, इसको मिटा लेते हैं पहले। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जो है, सिंस टू दे, अब दो प्लेटें हैं हमारे पास, एक ये है और एक आपके पास ये है। मैंने कलर इसका डिफरेंट किया है, आपको पता चले। एक पे पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लिखूं, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वाली है और ये दूसरी वाली आपके पास है पॉजिटिव चार्ज वाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो निकलती पॉजिटिव से और जाती एंड होती हैं नेगेटिव में। आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, सपोज दैट टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंड, इन्फिनिट यहाँ पे भी इन्फिनिट एक्सटेंड है, सेपरेटेड बाय वैक्यूम आर्ग्यू, इसकी उसकी कोई ख़ास एरिया के या ख़ास
वॉल्यूम के हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम एक जनरल फार्मूला डेवलप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हम डेवलप किया था, इसी तरह यहाँ पर जनरल फार्मूला डेवलप करते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं आगे। सेपरेट बाय वैक्यूम, दरमियान में क्या है, वैक्यूम है, आर गिवन अपोजिट चार्जेस, उनको अपोजिट चार्ज अंडर दिस कंडीशन चार्ज आर एसेंशियली कंसंट्रेटेड टू द इनर सरफेस। अब ये चार्ज पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड है या नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ है, तो इनर सरफेस प्लेट की अंदर वाली साइड के ऊपर आपके ऊपर चार्ज दोनों कंसंट्रेट हुए होंगे, अंदर वाली साइड पे सारे चार्ज आना चाह रहे होंगे, बाहर वाली साइड पे नहीं, अंदर वाली साइड पे चार्जेस होंगे। Thus the charges are uniformly distributed on the inner surface of the plate in form of sheet of charges of surface density is this। surface density क्या होगी, जितना टोटल चार्ज है Q, उसको अगर मैं एरिया पे डिवाइड कर दूं तो आपके पास surface density आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल इस तरह से ले लो, जैसे आपके पास आपने दिया टोटल 250 रुपया, 250 रुपीज़ आपने दिए और आपको मिली हैं 5 किलो चीज़ें, तो 250 रुपीज़ को 5 किलो पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 kg की कीमत आ जाएगी जो कि 50 kg होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो कि एरिया हमें यूनिट एरिया नहीं था, इस वजह से उसने यूनिट एरिया के लिहाज से जो सर्विस टेंसिटी निकालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की है। वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ प्लेट, क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। इमेजिन नाउ अब गॉसियन सरफेस, अब इसमें भी उसने गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के अंदर से गुजर रहा है और ये एक इसका जो एंड है वो इनके मिडल में आ रहा है, बाकी जो है इसके अंदर से गुजर रहा है और ये दरमियान में। अब अगर फ्लक्स लाइंस को देखूं, ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसके साथ इसका जो सरफेस एरिया है इसके साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही हैं, पैरेलल में। ठीक है, जब पैरेलल में जाएंगी तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। इस साइड को देखूं तो ये भी इसके पैरेलल में, इसकी जो शेप है उसके साथ जो फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। ये जो है इसके अंदर से लाइन गुजर रही है, ऐसे जोर लगा के इसके अंदर से गुजर रही है बिल्कुल सीधा, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर में है, तो यहाँ पे एक फ्लक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये आपके पास क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और लेकिन अगर ये जो एरिया है, ये इसके अंदर जो एरिया है प्लेट का इनक्लोज्ड है, वो यूनिट एरिया नहीं है, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। जैसे 1 किलो का रेट 50 रुपये हो तो आपके पास चीज़ हो आधा किलो, तो कितने पैसे कितने होंगे फिर, 50 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा। तो चार्ज की खास वैल्यू आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। एरिया अगर 1 मीटर है तो यही बन जाएगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो यही बन जाएगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर से कम है तो कोई और स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको इसका मसला नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे पास जो फार्मूला होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये गॉज़ला का फार्मूला है, Q की जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिहाज से, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं E A इज इक्वल्स टू A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें उस पिछली तरह की आपका ये जो है दोनों तरफ कॉमन है वो कट जाएगा, A ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी कैलकुलेट कैसे होगी, अल्फ़ा ओवर एप्सिलॉन नॉट। पिछले में 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा था, इसमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड होगा, तो इस तरह से आप बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपने क्लोज सरफेस लिया उसके सिर्फ एक सिरे से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें गुजरी हैं, दूसरे से नहीं गुजरी। अगर दो सिरों से गुजरें तो वो डबल उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो एक साइड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो हाफ हो जाएगी। हम जब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इससे ज़्यादा हैं, ई एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 चार्जेस था। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये 2 चार्ज प्लेट की वजह से, 2 चार्ज प्लेट्स की वजह से डबल हो जाएंगी। तो पीछे था 2 बटे में था, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मतलब ये उससे वैल्यू डबल है। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ है, और कल बात करेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।